डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने उसका मीनिंग एंड डेफिनेशंस देख ली थी और डेफिनेशंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। डेफिनेशंस देखने के बाद अब हम देखते हैं वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं या प्रकृति क्या है। वित्त की आधुनिक विचारधारा ने वित्तीय प्रबंध को जन्म दिया है तथा वित्तीय प्रबंध के महत्व को प्रतिष्ठित किया है। वित्तीय प्रबंध एक व्यापक कार्य है जो कोषों की प्राप्ति, प्रशासन एवं उपयोग से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। इसकी प्रकृति को ठीक से समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं को या इसकी प्रकृति को देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण संस्था के प्रबंध का अभिन्न अंग है। इसके बिना संपूर्ण संस्था का प्रबंध अधूरा रहता है। इज़रा सोलोमन एंड प्रिंगल जॉनसन ने यह भी कहा है कि वित्तीय प्रबंध कोषों की व्यवस्था करने से संबंधित एक विशेषज्ञ कार्य ही नहीं है, बल्कि इसे संपूर्ण प्रबंध के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। सेकंड इसमें आएगा सतत प्रक्रिया। आधुनिक वित्त या वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया प्रत्येक संस्था में निरंतर रूप से चलती है, यानी ये रुकती नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में इसको चलाया जाता है। अब तक कभी किसी विशेष अवसर पर या अवसर विशेष पर ही किए जाने वाला कार्य था, लेकिन मॉडर्न अप्रोच ने इसको कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में बताया है कि ये हमेशा चलता रहता है। थर्ड इसमें आता है वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक कार्य। आधुनिक वित्त या वित्तीय प्रबंध के एक वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक कार्य है। यह परंपरागत वित्त की भांति केवल डिस्क्रिप्टिव ही नहीं है। वर्तमान में वित्तीय प्रबंध के लिए गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियां भी विकसित कर ली गई हैं, जिनसे इस कार्य को वैज्ञानिक आधार पर संपन्न किया जा सकता है। कोहेन एंड रूबिन ने तो ये भी लिखा है कि किसी भी संस्था के वित्त का प्रबंध करना कला एवं विज्ञान दोनों है। इसके लिए परिस्थिति के सही अनुमान, विश्लेषण, चातुर्य की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वित्तीय विश्लेषण की विधियों एवं तकनीकों के प्रचुर ज्ञान तथा उनके व्यावहारिक उपयोग और परिणामों की समीक्षा के ज्ञान की आवश्यकता भी पड़ती है। इसलिए हम इसको वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक कार्य भी कहते हैं। फोर्थ इसमें आता है केंद्रीयकृत कार्य। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण उपक्रम के प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग है, किंतु ये सेंट्रलाइज्ड प्रकृति का कार्य है, यानी केंद्रीयकृत प्रकृति का कार्य है। उपक्रम के अन्य कार्य जैसे उत्पादन, विपणन, सेवी वर्गीय आदि का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है तथा करना भी चाहिए, किंतु वित्त को सेंट्रलाइज ही रखा जाता है। इस कार्य के विकेंद्रीकरण की अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि इसका विकेंद्रीकरण अव्यवहारिक ही नहीं होता, बल्कि विरुद्ध होता है या बेकार के रूप में इसको लिया जा सकता है। रेंस ने ठीक ही लिखा है कि आधुनिक औद्योगिक उपक्रम में विपणन एवं उत्पादन के कार्यों का विकेंद्रीकरण तो संभव है, किंतु वित्तीय समन्वय एवं नियंत्रण केंद्रीकरण कार्य के द्वारा ही किया जाता है। फिफ्थ हम लिस्ट में लेते हैं व्यापक क्षेत्र। वित्तीय कार्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं जटिल है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा संस्था की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कोषों की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है। इसमें कोषों की प्राप्ति, आवंटन तथा उनके अनुकूलतम उपयोग से संबंधित सभी कार्य सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय लेखा, बजटन, अंकेक्षण, लागत नियंत्रण आदि के कार्य भी वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में ही आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है निर्णयन का उपकरण। वित्तीय प्रबंध प्रबंधकीय निर्णयों का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान युग में सभी प्रबंधक वित्तीय नियंत्रण विश्लेषण करके निर्णय लेते हैं। इसलिए आजकल प्रत्येक कंपनी में वित्त नियंत्रक या वित्त परामर्शदाता भी नियुक्त किया जाने लगा है। नेक्स्ट इसमें आता है निष्पादन का माप। वित्तीय परिमाणों का निष्पादन मूल्यांकन के आधारभूत मापदंड माना जाता है। वित्तीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रत्येक विभाग एवं संपूर्ण संस्था की निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन
किया जा सकता है। इसके बाद हम लेते हैं नियोजन एवं नियंत्रण का आधार। वित्तीय प्रबंधन संपूर्ण संस्था के नियोजन एवं नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर संस्था में प्रभावकारी नियोजन एवं नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है समन्वय में सहायक। वित्तीय प्रबंधक सभी विभागों के कार्यों में समन्वय एवं सहायता करता है। इसके द्वारा उपलब्ध सूचनाओं, आंकड़ों एवं कार्यों परिमाणों के आधार पर ही सभी कार्यों में समन्वय किया जाता है। सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल वित्तीय प्रबंधन सर्वव्यापी कार्य है, सभी प्रकार के संगठनों में किया जाने वाला कार्य है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सेवा संगठनों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार के संगठनों में वित्त कार्य आवश्यक है। लास्ट इसमें आता है लेखांकन कार्य से भिन्न। वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन कार्य एक ही नहीं है, यह लेखांकन कार्य से भिन्न है। लेखांकन कार्य में सूचनाएं, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जबकि वित्तीय प्रबंधन कार्य में इन सूचनाओं एवं आंकड़ों की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं, यानी डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये हमने देखी कि वित्तीय प्रबंधन की विशेषताएं या प्रवृत्ति या इसके तत्व क्या है। अब आगे हम देते हैं वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र या कार्य। वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र, जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं में देखा था, अत्यंत व्यापक क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है। इसके क्षेत्र को हम अनेक प्रकार के कार्यों में सम्मिलित करते हैं। वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र या कार्यों को हमने दो भाग में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट इसमें प्रबंधकीय कार्य एंड सेकंड इसमें परिचालन कार्य। फर्स्ट प्रबंधकीय कार्य, इसको हम देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन संपूर्ण प्रबंधन का एक भाग है, अतः इसे प्रबंधन प्रक्रिया के सभी कार्यों यथा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि को करना पड़ता है। अतः वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख कार्य प्रबंधकीय कार्यों में इसको लिया जा सकता है, जिसमें नियोजन क्योंकि एक आधारभूत कार्य है और वित्तीय प्रबंधन के वित्तीय नियोजन करता है। इस कार्य में वह भविष्य की पूंजी की आवश्यकताओं को ज्ञात करता है तथा पूंजी की संरचना को निश्चित करता है। तो वित्तीय नियोजन हेतु जो है नियोजन में प्रबंधन को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें वित्त विभाग के उद्देश्य निर्धारित करना, उनकी नीतियों को निर्धारित करना, कार्य विधियों को निर्धारित करना, नियमों को निर्धारित करना, वित्त की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना, पूंजी ढांचे का निर्माण करना तथा पूंजी के विभिन्न साधनों एवं स्रोतों का अनुपात निर्धारण करना। सेकेंड इसमें लेते हैं संगठन। वित्तीय प्रबंधन वित्त विभाग संगठन का भी कार्य करता है। वह अपने विभाग के सभी कार्यों की सूची तैयार करता है तथा कार्यों को विभिन्न समूहों एवं विभागों में वर्गीकृत करता है। तत्पश्चात उन कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में आवंटित करके आवश्यक अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही वह उन व्यक्तियों के आपसी संबंधों को भी निर्धारित कर देता है। कार्यों एवं अधिकारों को बांटने और लोगों में आपसी संबंध निर्धारित करने के परिणाम स्वरूप उस विभाग में कुछ अधिकारी एवं कुछ अधीनस्थ बन जाते हैं। इस आधार पर संपूर्ण वित्त विभाग एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। थर्ड इसमें आता है निर्देशन। वित्तीय प्रबंधन अपने विभाग के सभी लोगों का समय समय पर आवश्यक निर्देश भी देने पड़ते हैं। निर्देशन का मतलब लोगों को हाँकना नहीं है, बल्कि उनके कार्यों की आवश्यक सूचनाएं या जानकारी हेतु उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन में उनको सभी प्रकार की सूचनाएं देने के कार्य को हम डायरेक्शन के रूप में ले सकते हैं। थर्ड है नियंत्रण, कंट्रोल। वित्तीय प्रबंधन संपूर्ण वित्त विभाग के कार्यों का नियंत्रण भी कहा जा सकता है। इस कार्य के अंतर्गत वित्त प्रबंधक यह देखता है कि कार्य पूर्व निर्धारित योजनाओं, नीतियों, कार्यविधियों एवं नियमों के अंतर्गत किए जा रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो वह इन कार्यों की कमियों को ज्ञात करता है तथा योजनाओं एवं प्रमापों के अनुसार पूरा करवाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वो विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान देता है। फिफ्थ इसमें आता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। वित्तीय प्रबंधन एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है
समन्वय करने का। वह अपने विभाग का अन्य विभागों के से संपूर्ण संस्था के कार्य तथा को समन्वय करता है। वित्तीय प्रबंधन को अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, सरकारी नियमों एवं संस्थाओं के अनुरूप वित्तीय प्रबंधन को अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, सरकारी नियमों एवं पूंजी बाजार की परिस्थितियों में भी समन्वय करना पड़ता है। अतः प्रभावकारी समन्वय के द्वारा वह अपने विभाग की सफलता को सुनिश्चित करता है।